हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम समुदाय, समिति एवं संस्था से संबंधित कुछ तथ्य देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है, यह कथन संबंधित है। तो समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, यह कथन हमारा मैकाइबर और पेज से संबंधित है। अगला, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हमारा बोगार्ट से संबंधित है। अगला, एक मानव जनसंख्या जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्यतः एवं अन्योन्य आश्रित जीवन व्यतीत करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा लुंडबर्ग एवं अन्य से संबंधित है। अगला, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वह किसी विशेष हित में भागीदार नहीं होते और सामान्य जीवन की मूलभूत स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। तो यह कथन संबंधित है। अर्थात यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा हमारा मैकाइबर एवं पेज से संबंधित है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वह किसी विशेष हित में भागीदारी न होकर सामान्य जीवन की मूलभूत स्थितियों में भाग लेते हैं। अगला, एक सीमित क्षेत्र, यहाँ पर समिति न होकर सीमित क्षेत्र होना चाहिए था, क्षेत्र में सामाजिक जीवन में संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह ऑकबर्न एवं निमकाफ की है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। अगला, समुदाय का सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, उसे क्या यह कथन संबंधित है? तो समुदाय का एक छोटा सा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यह कथन हमारा किंग्सले डेविस से संबंधित है। अगला, किसने जेल को समुदाय माना है? तो मैकाइबर और पेज ने जेल को भी समुदाय माना है। अगला, समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसमें किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित किया गया है, समिति। तो यह कथन हमारा मैकाइबर और पेज से है। तो यह समिति है। क्या है? समिति। अगला, तो समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए गठित किया जाता है। यह कथन हमारा मैकाइबर एवं पेज से संबंधित है। अगला, समिति का एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसका अपना निर्भर प्रशासनिक ढांचा कार्यकर्ता होता है। समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो यहाँ परिभाषा हमारी फेयर चाइल्ड का है। अगला, समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो एक इस बात पर सत्य आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए सामान्य संगठन बनाया है। तो यह गिन्सबर्ग का कथन है कि समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित हित की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन होता है। अगला, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के सामान्य इच्छाओं को संतुष्ट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन हमारा किससे संबंधित है? तो यह कथन हमारा संबंधित ऑकबर्न एवं निमकाफ से है कि समिति विशेष स्वार्थों के लिए एवं उद्देश्यों के अपने सदस्य के सामान्य इच्छाओं के संतुष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। राज्य सामाजिक संगठन के एक रूप के में चर्च व व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है। यह कथन संबंधित है। तो मैकाइबर और पेज कहते हैं कि राज्य सामाजिक संगठन का एक स्वरूप के रूप में चर्च और व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है। अगला, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं अवस्था को कह सकते हैं।
यह कथन हमारा किससे संबंधित है? तो मैकाइवर और पेज कहते हैं कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाले कार्यप्रणाली और स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कह सकते हैं। अगला, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं संगठित एवं स्थापित प्रणाली सामाजिक संस्थाएं हैं। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हमारा आगमन एवं निम्नकाप से संबंधित है कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि ही संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को सामाजिक संस्था कह सकते हैं। अगला, एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्य तैयार की गई स्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। यह कथन हमारा संबंधित है बोगार्ट्स से। बोगार्ट्स कहते हैं कि एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्य रूप से स्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अगला, सामाजिक संस्था को सांस्कृतिक विशेषता को प्रकट करने वाले नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन संबंधित ग्रीन से है कि सामाजिक संस्था को सांस्कृतिक विशेषता प्रकट करने वाले नियम हैं जो काफ़ी स्थायित्व होते हैं और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अगला, सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित एवं स्वीकृति संगठित मानव संबंधों का एक समूह है। यह कथन संबंधित है। यह कथन हमारा राष्ट्र से संबंधित है कि सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित एवं सुकृत संगठित मानव समूहों हैं। अगला, किसने संस्था को सामाजिक रीति रिवाज का एक गुच्छा कहा है? तो हैमिल्टन कहते हैं संस्था एक सामाजिक रीति रिवाजों अर्थात नियमों का एक गुच्छा है। अगला, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हमारा मैकाइवर और पेज से संबंधित है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है, यह नियमों एवं कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है, यह अधिक अस्थायी होती है, यह मूर्त प्रकृति की होती है। तो यह मूर्त प्रकृति की होती है, यह सही नहीं है। संस्था एक अमूर्त प्रकृति की होती है क्योंकि संस्था नियम एवं कार्यप्रणालियों की एक ढांचा या संरचना को कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो मनुष्यों व्यक्तियों का समूह या मनुष्यों का समूह होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित संगठन होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है समूह या समिति की, और इसकी प्रकृति अस्थायी होती है न कि अस्थायी। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि यह इस समिति के कथन में गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो समुदाय के अंतर्गत अस्थायीपन पाया जाता है, व्यापक उद्देश्य होते हैं, आत्मनिर्भरता होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है और अमूर्त प्रकृति होती। अमूर्त प्रकृति न होकर मूर्त होता है समुदाय। व्यक्तियों का समूह होने के कारण यह मूर्त प्रकृति क्या होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का आवश्यक तथ्य नहीं है? समुदाय के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय भावना, स्वतः विकास और ऐच्छिक सदस्यता। तो समुदाय में ऐच्छिक सदस्यता न होकर अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा कि ऐच्छिक सदस्यता समुदाय की आवश्यक तत्व नहीं, इसमें अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है। अगला, एक महाविद्यालय है समिति, संस्था, समुदाय या समिति एवं संस्था दोनों? तो एक महाविद्यालय समिति एवं संस्था दोनों के अंतर्गत आएगा क्योंकि विद्यालय में कुछ नियम एवं कार्यप्रणालियाँ पाई जाती हैं तथा विद्यालय की कार्यप्रणालियों का वहन करने के लिए एक समूह पाया जाता है व्यक्तियों का। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, यह हमारा कथन सत्य है। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, यह भी सत्य है। संस्था अमूर्त होती है, यह भी सही है। संस्था अस्थायी होती है, यह कथन हमारा गलत है। संस्था एक अस्थायी प्रकृति होती है न कि अस्थायी। समिति अस्थायी होती है, संस्थाएं नहीं। जैसे कि विवाह देख लीजिए, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उसकी प्रकृति अस्थायी होने के कारण उसको हटाया नहीं जा सकता। तो यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।